आज मालाश्रय योग की चर्चा करें। मालाश्रय योग 6 प्रकार का है। अखंड मालाश्रय, त्रिकोण मालाश्रय, केंद्र मालाश्रय, आपोक्लिन मालाश्रय, पनपर मालाश्रय, अनियत मालाश्रय। अब इसमें हमने कोई भी लग्न हो सकता है, तो यहाँ मेष लग्न का हमने बनाया है। अब मालाश्रय योग क्या है, देखिए सबसे पहले मूल मालाश्रय योग क्या है। यहाँ पर मालाश्रय योग में कि एक भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी तीसरे में हो, और तीसरे भाव का स्वामी किसी अन्य में हो, और अन्य भाव का स्वामी उससे आगे हो, और अंत के जो भाव के स्वामी होंगे या तो उसी में हो, या आगे हो, या लग्न में हो, तो इस तरह वह मालाश्रय योग कहलाता है। जैसे यहाँ पर मेष लग्न है, तो मेष लग्न देखिए, मेष लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहाँ पर बैठा है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में, ये चतुर्थ भाव है। और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा कहाँ पर है? पंचम भाव में। और पंचम भाव का स्वामी सूर्य कहाँ पर है? नवम भाव में। और नवम भाव का स्वामी गुरु 10म भाव में है। और 10म भाव का स्वामी या तो इसी में हो, अथवा एकादश भाव में हो, यहाँ हो, अथवा लग्न में हो, यहाँ हो। इस तरह एक माला का रूप जो धारण कर लेता है ना, उसे हम माला योग कहते हैं। एक माला का रूप धारण कर ले, जैसे ये ऐसे करके ये माला का रूप धारण कर लिया, इसको हम मालाश्रय योग कहेंगे। अब इस मालाश्रय योग में अखंड मालाश्रय पहला है। अब अखंड मालाश्रय जो पहला है, इसमें क्या होता है? लगातार भाव में लगातार ये योग होगा। जैसे इसका स्वामी इसमें, 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 इसका इसमें, और इसका इस तरह आगे लगातार वो भाव का स्वामी आगे भाव में हो जाएगा। दूसरा है त्रिकोण मालाश्रय। त्रिकोण मालाश्रय में त्रिकोण होता है, जैसे ये 1, 5 और 9, ये भी एक जो त्रिकोण के आकार बन जाए, वह त्रिकोण मालाश्रय होता है। तीसरा केंद्र मालाश्रय, ये केंद्र है, इसका स्वामी इसमें हो, इसका स्वामी इसमें हो, इसका स्वामी इसमें हो, इसका स्वामी इसमें हो। तो ये केंद्र भाव जो है उसके अनुसार माला के आकार बने तो मालाश्रय योग होता है। आपोक्लिन, आपोक्लिन मालाश्रय। आपोक्लिन देखते हैं, आपोक्लिन ये है। आपोक्लिन 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12, ये आपोक्लिन है। केंद्र पनफर आपोक्लिन, केंद्र पनफर आपोक्लिन, केंद्र पनफर आपोक्लिन, केंद्र पनफर आपोक्लिन, ये है आपोक्लिन। अब इसका स्वामी, अब ये आपोक्लिन है, इसका स्वामी इसमें, इसका स्वामी इसमें, इसका स्वामी इसमें। तो इस तरह यदि बनेगा वह मालाश्रय ना क्या होगा? आपोक्लिन नाम का मालाश्रय हो जाएगा। उसके बाद पनफर, पनफर 2, 5, 8, 11 है। 2, 5, 8 और 11, इसका स्वामी 5वें में, 5 का स्वामी 8 में, 8 का स्वामी 11 में। इस तरह का यदि एक का स्वामी दूसरे आगे आगे बढ़ता जाए, इसका स्वामी इसमें, इसका स्वामी इसमें, इसका स्वामी इसमें, मतलब वृष, यहाँ पर यदि वृष राशि है, वृष का स्वामी सिंह में, सिंह का स्वामी वृश्चिक में, वृश्चिक का स्वामी 11वें राशि
कुंभ में है तो ये पनफर मालाश्रय योग होता है। अब जिसके कुंडली में ये पनफर मालाश्रय, ये जिसकी कुंडली में ये मालाश्रय होगा वह या तो राजा होगा या राजा के समान वो सुख भोगेगा या संपत्तिशाली होगा। ये मालाश्रय योग का फलादेश है। आगे फिर अगले योग के विषय में बात करेंगे, तब तक इसको अभ्यास करें।